कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब जो मतलब करंट को कंडक्ट करता है, इंसुलेटर मतलब जो अपोजिट रहता है, मतलब जो ये नहीं करता, कैरी नहीं करता, है ना। कंडक्टर का एग्जाम्पल है रॉड, आयरन रॉड, कॉपर वायर। कॉपर वायर। इंसुलेटर का एग्जाम्पल है वुड। वुड, प्लास्टिक, हम्म है ना। हम्म इसकी प्रॉपर्टी है कि ये करंट को पास करता है। फ्लो होने देगा, है ना। हम्म और इसकी प्रॉपर्टी है कि ये करंट डू नॉट फ्लो, कि करंट को रिफ्यूज करेगा। करंट डू नॉट फ्लो, उसमें भी रहते हैं इलेक्ट्रॉन लेकिन वो फ्लो नहीं होते। उनका वो बैंड गैप वगैरह पढ़ा होगा ना तूने नहीं, 11वीं कुछ में। नहीं पता है। अब मेरा सीबीएसई बोर्ड नहीं था ना, एसएससी बोर्ड था। और सेमीकंडक्टर जो है वो इन दोनों की प्रॉपर्टी के बीच में रहता है, इसलिए मतलब उसका नाम है सेमी मिडल कंडक्टर। तो वो कंडक्टर की तरह भी काम कर सकता है और वो इंसुलेटर की तरह भी इंसुलेटर काम कर की सकता तरह है। भी काम कर सकता है। बस इतना सिंपल है। सेमी कंडक्टर नाम याद रखना, सेमी यानी मिडल, मिडल। मिडल, है ना। इसके जैसा भी काम कर सकता है। और इंसुलेटर जैसे भी काम कर सकता है। जब भी कोई मटेरियल कंडक्टर की तरह काम कर रहा है मतलब उसमें करंट फ्लो हो इलेक्ट्रिसिटी रहा फ्लो हो है, हाँ। सकती है। कोई मटेरियल अगर इंसुलेटर है तो वो करंट को रोक सकता है। अगर बीच में तूने वुड लगा दिया दो वायर के बीच में तो करंट जो है वो रोक के रोक के रखेगा रखेंगे। पूरा ऐसे बीच में, है ना। तो जब हम लोग स्विच को बंद करते हैं तो करंट रुक जाता है। तो करंट जो है वो रुक जाता है। सर्किट ब्रेक हो गया, हाँ। करंट रुक गया। हम्म स्विच को चालू करते हैं तो सर्किट चालू कंटिन्यू हो चालू जाता हो है। गया। तो बस यही काम करता है ये सेमीकंडक्टर, है ना। स्विच की तरह काम करता है स्विच, है ना। हम्म तो सेमीकंडक्टर को कंडक्टर की तरह काम करना है तो आपको उसको कुछ मतलब देना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पहले इलेक्ट्रिसिटी उसको पर। देना हाँ। पड़ेगा, है ना। तो एक टिपिकल इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद में वो जल्दी ही कंडक्टर कंडक्ट के कर लेगा। स्टेज में आ जाता है। हम्म इलेक्ट्रिसिटी आपने हटा दी तो वो इंसुलेटर के काम कर स्विच रहा में है। ऐसे ही होता है ना। हम्म स्विच में जैसे करंट दिया तो वो करंट को जाने देगा, जैसे ही तुमने करंट हटा दिया तो वो ऐसा रोक देगा। ओपन हो गया, पूरा ब्लॉक करके रख देगा, ठीक है। तो अभी यही काम है, यहाँ पे यही बताया है कि ऐसे डिवाइसेस जो है उनको कहते हैं सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। डिवाइसेस। सिंपल एग्जांपल स्विच याद रखना कभी भी, हम्म उसमें भी वो सेमीकंडक्टर ही रहता है। अब इसमें क्या किया इन्होंने बताया है क्या, ट्रांसफार्मर रहता है ऐसे। ट्रांसफार्मर रहना समझता है ना, क्या रहता है। ट्रांसफॉर्मर अपना जैसे डीपी होती है ना, उसमें ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं ताकि वो करंट फ्लो या बंद कर सके उसको। हमको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो ट्रांसफार्मर से हम्म मिलती है, ठीक है। तो तुमको अभी सिर्फ डायोड ही है शायद, वो सेमीकंडक्टर का नाम है, एक डिवाइस का नाम है डायोड, डायोड रेक्टिफायर। ठीक है। ये क्या नाम है इसका, डायोड। एग्जाम्पल एग्जाम्पल डायोड, ठीक है, डायोड। फिल्टर, और क्या है बोलते हैं रेगुलेटर, वीआर बोलते हैं उसको, और बोर्ड लगाते हैं, है ना। तो यहाँ से 230 वोल्ट का सप्लाई दे दिया ट्रांसफार्मर को, और ट्रांसफार्मर वही सप्लाई आगे देगा, डायोड को देगा। तो डायोड जो है उसको रेक्टिफाई करके जो है उनको लोड को दे सकता है, ठीक है। तो इसका फंक्शन पहले बेसिक सर्किट यहाँ से सीखना पड़ेगा। तो ये जैसे ट्रांसफार्मर है, ये डायोड है, यहाँ डायोड लग गया ना, यही है सेमीकंडक्टर डिवाइस। तो ये डिवाइस की प्रॉपर्टी ऐसी रहती है कि जैसे ही इसको एनोड बोलते हैं और इसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है। जब भी तुमने एनोड को प्लस दिया और कैथोड को माइनस सप्लाई दिया ऐसे, ठीक है, ये क्या का साइन है, एसी सिग्नल का, एसी सिग्नल का। एसी सप्लाई, है ना। तो एसी सप्लाई जो है उसका नेचर ऐसा रहता है ना। इसको ओमेगा टी बोलेंगे, जो भी पढ़ रहा है ना तो एंगुलर एक्सीलरेशन। और ये हो गया सप्लाई वोल्टेज वी एस,
ठीक है। तो एसी का नेचर ऐसा रहता है, एक प्लस और एक माइनस। माइनस। तो जब भी तुमने एनोड को प्लस दोगे, मतलब ये वाली साइकिल चलेंगी जब हाँ। जीरो से लेके पाई तक, पाए तक। जीरो से लेके पाई तक पाई चल तक। रही है, तो ये क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव सिग्नल है। सिग्नल है। एनोड पॉजिटिव हो गया, कैथोड कैथोड नेगेटिव। डायोड अपने आप ऑन हो जाएगा। हाँ। ठीक है, ये ऑन हो जाएगा मतलब वो कैसे काम करेगा, ये शॉर्ट की तरह करंट को ऐसे पहले पास पास होने होने देगा। देगा। अगर यहाँ पे लोड लगा लिया, जैसे लोड दिखाया ना, रेजिस्टर यानी लोड, अगर लोड लगा दिया तो लोड से आपको करंट सप्लाई से जाते हुए दिखेगा। तो ये पूरा का पूरा नेचर आपको मिलेगा लोड के अक्रॉस, है ना, पूरा बाईपास होने दे रहा वो। ठीक है। और जैसे ही सिग्नल निगेटिव हो गई, निगेटिव होना मतलब नेगेटिव होना मतलब जैसे ब्लॉक कर दिया। नहीं, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, उल्टा हो गया। एसी का नेचर है, पहले वो प्लस रहती है, बाद में माइनस होती है, उल्टा हो जाती है। तो उल्टा हो गई अभी। उल्टा हो गई मतलब तो ये डीसी करंट हो गया। ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। ये ब्लॉक कर देगा। तो ये कैसे काम करेगा, ऐसे ओपन। आउटपुट कैसे मिलेगा तुमको लोड में, कुछ भी नहीं, है ना। तो ये सारा होगा पाई से 2 पाई तक। तो जीरो से लेके पाई तक आउटपुट मिलेगा, पाई से लेके 2 पाई तक आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, नहीं है, सिर्फ टी रहेगा, ओमेगा टी नहीं है ना। इसलिए उसको बोला है हाफ वेव। हाफ सप्लाई की फुल वेव में से क्या मिल रही है तुमको आउट लोड में, हाफ ही मिल रही है। इसलिए इसको बोला है हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है, एसी सिग्नल को डीसी करता है। एसी सिग्नल कैसा रहता, अल्टरनेट करंट ऐसा, और डीसी कैसा रहता, हाफ ये वेव। स्ट्रेट, हाफ वेव नहीं, स्ट्रेट, हाँ, यूनिडायरेक्शनल रहेगा, है ना। तो यहाँ पे तुमको यूनिडायरेक्शनल तो सिग्नल मिल रही है, लेकिन स्ट्रेट नहीं मिल रही है एसी, है ना। डीसी मतलब पूरी स्ट्रेट, इसलिए फिर फिल्टर लगाते हैं, है ना, कैपेसिटर, फिल्टर यानी कैपेसिटर लगाकर उसको ऐसा स्ट्रेट बनाते हैं, है ना। तो वो बात की प्रोसेस है, लेकिन फिलहाल तुमको आउटपुट जो है वो यूनिडायरेक्शनल मिल रहा है। तो यूनिडायरेक्शनल को कहते हैं डीसी। ये हो गया यूनिडायरेक्शनल, और ये है बाई डायरेक्शनल, है ना। तो तुमको सिग्नल एसी था और आउटपुट में मिला डीसी। आगे के भी अपन सिग्नल बनाएंगे तो अपने को हमेशा हाफ में ही मिलेगा, निगेटिव हाफ ब्लॉक कर देगा वो डायोड, है ना। समझ में आ रहा है क्या, बस इतना ही काम है इसका, हाफ वेव रेक्टिफायर एसी से डीसी बनाना। अभी जैसे एक ही डायोड लगाए थे अपन ने, अगर 2 डायोड लगा दिए तो, एक ही डायोड लगा था ना, अभी अपन 2 लगा देंगे। तो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे एक डायोड और यहाँ पे दूसरा डायोड। ठीक है। लोड को बीच में लगाया होगा, बीच में भी लगा सकते हैं, या उसने यही वायर को खींच के यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है। ये हो गया लोड, ये हो गया पहला डायोड, और ये हो गया दूसरा डायोड। ठीक है ना। तो अभी जो ट्रांसफार्मर है, इधर तो ऐसा है ना, एसी सिग्नल ही है ना, ठीक है, एसी सिग्नल होंगी, और ये वाले बीच में इसको लगाया है ना, इसलिए इसको कहते हैं सेंटर टैप, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, है ना, ये नाम दिया है ना यहाँ पे, तो ये सेंटर टैप लिखा है। ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी रहता है ना, सेकेंडरी रहता है, इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी साइड। ये रहता है प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड में बीच में वायर निकाल कर लोड लगाया हुआ, और 2 डायोड लगाए। अभी अपन एक ही डायोड का सीखा था, है ना। सप्लाई की नेचर कैसी रहती है एसी की, ऐसी, है ना। एसी है इसलिए ओमेगा टी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सप्लाई वोल्टेज, है ना, ये सप्लाई वोल्टेज। और हमको आउटपुट में क्या चाहिए, डीसी चाहिए, इसलिए टी लिखेंगे, ओमेगा नहीं लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी नहीं रहती ना डीसी में, है ना। ये हो गया लोड का वोल्टेज, लोड का वोल्टेज। ठीक है। अब सप्लाई 0 से लेके पाई तक क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब एनोड,
पॉजिटिव का मतलब एनोड। ये प्लस हम्म, और ये माइनस, माइनस। है ना। इसका उत्तर कौन थोप दिया? और एक विकेट गई। ये प्लस और ये माइनस, पॉजिटिव है ना सप्लाई। कौन सा डायोड ऑन होगा, D1 के D2? D1 D1, क्योंकि उसके एनोड को प्लस लग प्लस गया, लग गया, बिना कुछ किए वो अपने आप ऑन हो ऑन जाएगा। हो ठीक गया। है, सेंटर टैप है, ये प्लस है तो ये माइनस ये रहेगा, माइनस रहेगा, ये माइनस है तो ये वो प्लस प्लस रहेगा। रहेगा। ठीक है, इसको माइनस लग रहा है इसके एनोड को, इसलिए ये ऑन हो नहीं नहीं सकता, सकता। यही ऑन होगा अकेला। ऑन होके करंट की डायरेक्शन कैसी रहेंगी, ऐसी। ऐसी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऐसी रहेगी, राइट। तो तुमको जो है सेंटर टैप सीखने के पहले इन्होंने ये सिखाना था, बिना सेंटर टैप वाला। बिना सेंटर वाला सिखाना था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये मिल गया ऐसे, ये आउटपुट मिला 0 से लेके पाई तक, है ना, हाफ इसके आगे साइकिल, जाएगा नहीं। हाफ साइकिल। ठीक है, अभी क्या हो गया, सप्लाई से सप्लाई की नेचर चेंज हो गई, उल्टी हो गई, माइनस हो गई। माइनस हो गई मतलब ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, प्लस हो गया। अब कौन सा डायोड ऑन होगा? अब सेकेंड वाला, D2 वाला, है ना। हाँ। तो ये जो भी रिप्लाई था वो D1 की वजह से था, हाँ। और अब D2 रिप्लाई देगा। डायरेक्शन कैसे रहेंगी? स्ट्रेट जाएगी अभी, ऐसी, ऐसे, है ना। पहले भी ऐसी आई और अभी भी एक ही डायरेक्शन कर, है, मतलब सीधे आके कर्व जा रही है। सीधा के कर्व नहीं, करंट ऐसे फ्लो होगा ना, ऐसे। हाँ। ऐसे, मतलब वो बॉक्स, मतलब उसमें ये लोड है ना। हाँ, लोड के मतलब बीच में, बल्ब हाँ। पकड़ ले, एक बल्ब तूने लगाया, उसको सप्लाई दिया, तो ये बल्ब जलेगा क्योंकि सप्लाई कनेक्ट हो गई, कनेक्ट हो गया, है ना। तो पहले भी ऐसी ही डायरेक्शन थी, जब D1 चला, D2 चला तो भी ऐसी है, वही डायरेक्शन है। तो तुमको आउटपुट कैसे मिलेगा लोड में? वही डायरेक्शन, है ना। सप्लाई निगेटिव थी लेकिन लोड में दोनों की डायरेक्शन कैसी थी? सेम थी, चाहे कोई भी ऑन हो, है ना। तो ये चलता रहेगा, जैसे ये हुआ ना, ये ऐसे ही चलता रहने वाला है आगे तक, है ना। ये हो गया ना यूनिडायरेक्शनल। ये सारा काम किसकी वजह से हुआ? D2 की वजह से हुआ। ये हो गया 2 पाई, ये पाई, ये 0, है ना। तो इसीलिए इसको बोला है फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब AC सिग्नल को DC में कन्वर्ट करने वाला। DC यानी यूनिडायरेक्शनल, स्टेडी नहीं है लेकिन एक ही डायरेक्शन में है ना। समझ में आ गया? फुल वेव रेक्टिफायर, ये फुल वेव रेक्टिफायर। तेरा ध्यान इधर है का टीवी में? 80 रन पे ऑल आउट हो जाएंगे, 50 रन पे हो जाएंगे। ये देख, उधर देखो इम्पोर्टेंट है, ये तो चलेगा, ये लाइफ टाइम चलने वाला है। तो जो इन्वर्टर रहता है ना, इन्वर्टर देखा है ना तूने? इन्वर्टर लाइन गई तो इन्वर्टर चालू हो जाता है। तो इन्वर्टर के अंदर यही होता है, पहले वो AC से DC में करके स्टोर रखा रहता है। जैसी लाइन जाएंगी वो DC को फिर वो AC में हमारे घर में वो सप्लाई देता है। यही काम होता है वहाँ पे। उसको नींद आ रही है, नींद नहीं आ रही है, ये बहुत ये लगता है, कंसंट्रेशन लगता है, सब इतना इजी थोड़ी है। अब ये डायोड जो है वो बना कैसे, ये सब इनके हो गए होंगे पहले। ये डायोड जो है ऐसा रहता है, P और N, P टाइप का मटेरियल रहते हैं, है ना। P टाइप के मटेरियल कौन से है? ढूंढ अभी। P टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल कौन से है ना। ये N टाइप है, कंडक्टर। N टाइप सेमीकंडक्टर,
है ना। ये लेयर रहती है, दो लेयर को मिलाने से डायोड बनता है। ये डायोड है, एक ही जंक्शन रहता है डायोड में, है ना। तो ये है उसका एनोड और ये है उसका कैथोड, है ना। पी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो है होल्स ज़्यादा है, और एन का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो जैसे ही एनोड को हम लोग प्लस देते हैं तो होल्स का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव। है ना। पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव। रिपेल होगा ना। हाँ, रिपेल होगा। तो इसीलिए जो है इसमें जो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ भागेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन के सॉरी, पास ये जो पॉजिटिव है ये इससे दूर दूर की तरफ भागेंगे, रिपेल होगा। पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ भागेंगे, है ना। और यहाँ पे माइनस दे दिया, यहाँ पे क्या है, कंबाइन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इस तरफ भागेंगे, है ना। दोनों इसलिए रिपेल वो होके ऊपर जंक्शन नीचे होगा। इसलिए जंक्शन ब्रेक हो जाती है और जो है करंट का फ्लो चालू हो जाता है ना। हाँ। तो कन्वेंशनली करंट का फ्लो क्या बोला है, पॉजिटिव से निगेटिव, है ना। ये भी लेकिन नॉन कन्वेंशनली इलेक्ट्रॉन उसके उल्टे डायरेक्शन में रहते हैं, है ना। तो ये इसलिए ऐसा फ्लो, ये अपने आप ब्रेक हो जाता है जैसे ही आप सप्लाई दोगे। लेकिन उल्टा आपने अगर इसको निगेटिव दिया और इसको पॉजिटिव, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे, मतलब इस तरफ फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्ट होंगे तो इस तरफ फ्लो होगा। ब्रेक ही नहीं हुई ना जंक्शन, नहीं हुई, इसलिए वो जो है ब्लॉक कर देते हैं पूरा, है ना। ये ऐसा काम करते हो निगेटिव सप्लाई देने पे, है ना। ये तो अपने लाइंस में भी अपन लिख सकते हैं, 2-4 बार पढ़े, 2-4 बार पढ़े। अब ये जो सिग्नल है ना, डीसी नहीं मिल रही ना, ऐसी एसी मिल रही है, ऐसी एसी, इसलिए उसमें बोला है कि उसमें रिपल फैक्टर रहने वाला है। सीधी नहीं है ना, सीधी नहीं है। हमको पता है कि बुआ 11वीं में कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई नहीं पढ़ाता है, कोई नहीं खुद ही पढ़ना पढ़ाता। पड़ता अब ये किताबें इतनी सुंदर बनी है, कलर बने हैं, सब अच्छे से दिया है, नेट है। अब ये डायोड क्या होता है फट से देख लिया नेट पे। अभी आपने पढ़ा है, अगर मैं अभी वन शॉट भी देख लूँगा तो भी समझ जाएगा मेरे को। ये खुद ही इसको 50 बार पढ़ेगा ना जब तुझे समझेगा, है ना। क्रिकेट देखना किसी ये ने देख, सिखाया। ये जो रेक्टिफायर ये बना ना, ये सिग्नल बन गया, लेकिन वो डीसी नहीं है, स्ट्रेट नहीं है ना, इसलिए कैपेसिटर लगाया है, इसी को फिल्टर कहा गया है। क्या है, फिल्टर, है ना, फिल्टर है। तो ये जो रिपल मिल रही है इसको रिपल फैक्टर बोलते हैं। ये रिपल है ना, ऐसी थोड़ी है। वो क्या होता है, न्यूमरेटर में एसी कंपोनेंट, एक तरीके से एसी है ना ये, एसी कंपोनेंट आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर। तो एसी कंपोनेंट में की आरएमएस वैल्यू कितनी है और डीसी कितना है उसमें, है ना। वैसे तो डीसी चाहिए था ना, लेकिन एसी है ना उसमें, इसलिए वो फैक्टर फिर कैलकुलेट होता है, भाई कितना रिपल फैक्टर है, उसके हिसाब से फिर कैपेसिटर की वैल्यू रखी जाती है, ताकि वो कैपेसिटर जब रखते हैं तो कैपेसिटर ऐसा बना देता है, जो डार्क डार्क दिख रहा है ना, जो ऑलमोस्ट स्ट्रेट कर रहा है, ऐसा कर रहा है, कैपेसिटर रहता है। अभी दूसरा टाइप जो है ये झीनर डायोड है, फोटो डायोड है, सोलार सेल और एलईडी लाइट है ना, उसमें डायोड ही रहता है ना। ये डायोड के प्रकार हैं, झीनर डायोड, फोटो डायोड, सोलार सेल और एलईडी। बस ये मस्त निकालने का। ये झीनर डायोड का सिंबल देख ऐसा है, कैथोड में ऐसा बन गया। अभी इतना भी जितना मैंने पढ़ा है वो एक बार इसी में रीड कर। मेरे पास इसके पूरा लेक्चर है, एक बार रिवाइज कर लूँ क्या उससे देख देख के भी पूरा, मतलब मेरे पास फिजिक्स का जितना भी है ना। नहीं, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब जो मतलब करंट को कंडक्ट करता है, इंसुलेटर मतलब जो अपोजिट रहता है, मतलब जो ये नहीं करता, कैरी नहीं करता।